राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण एवं स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मुख्य न्यायाधिपति कार्यवाहक राजस्थान हाईकोर्ट श्री संजीव प्रकाश शर्मा जी, माननीय गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार जवाहर सिंह जी मैडम साहब, महाधिवक्ता राजस्थान सरकार श्री राजेंद्र प्रसाद जी, अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर नवनियुक्त श्री राजीव सोगरवाल जी, चेयरमैन बार काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान श्री भुवनेश शर्मा जी, महासचिव राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन दीपेश शर्मा जी, अध्यक्ष दी बार एसोसिएशन जयपुर सोमेश शर्मा जी, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन संदीप शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन महेंद्र सानिल जी, पूर्व महासचिव राजस्थान हाईकोर्ट श्री रमित पारिक जी और मेरे सामने बैठे न्यायाधिपति अनिल उपमन जी, मनीष शर्मा जी, रवि चिरानिया जी, गणेश राम मीणा जी, अशोक कुमार जैन जी, संदीप तनेजा जी, आनंद शर्मा जी, अनुरूप सिंघवी जी और इस कार्यक्रम में सभी मेरे विद्वान अधिवक्तागण और सभी मेरे भाई और बहनों, मीडिया के बंधुओं, न्याय की इस प्रांगण में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। ये समस्त राजस्थान के लिए गर्व का विषय है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय न्याय सुनिश्चित करने के लिए समर्पित किया है। इस अवसर पर मैं समस्त नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों को भी हृदय से बधाई देता हूं। आपने जो दायित्व स्वीकार किया है वह अत्यंत गौरवशाली है। 3500 से अधिक अधिवक्ताओं की यह सभा स्वयं में इस संस्था की शक्ति और एकता का प्रमाण है। 50 वर्ष यह केवल एक संख्या नहीं है, यह 5 दशकों की तपस्या है, संघर्ष है, समर्पण है और अनगिनत सफलताओं की गाथा है। इन 50 वर्षों में इस संस्था ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अनगिनत अधिवक्ताओं ने यहां से अपनी यात्रा प्रारंभ कर न्याय जगत में अपना विशिष्ट स्थान बनाया। आज हम उन सभी पूर्ववर्ती पदाधिकारियों, सदस्यों को नमन करते हैं जिन्होंने इस संस्था की नींव रखी और इसे यहां तक पहुंचाया है। यह स्वर्ण जयंती हमें प्रेरणा देती है कि अगले 50 वर्षों में हम और अधिक ऊंचाइयों को छुएंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि इसकी अगुवाई अधिवक्ताओं ने ही की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये सभी महान विभूतियां विधि क्षेत्र से ही आए। हमारे संविधान का निर्माण इन्हीं विधि वेत्ताओं की दूरदर्शी परिणाम जो आज भी विश्व का सबसे विस्तृत और जीवंत संविधान है। अधिवक्ता केवल वकालत नहीं करते, वे समाज की आत्मा की आवाज बनते हैं। वे शोषित की पुकार सुनते हैं और उसे न्याय दिलाते हैं। आप सभी संविधान के संरक्षक हैं। आप सभी इस न्याय व्यवस्था की संपूर्ण महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आपके सहयोग के बिना न्याय की कल्पना संभव नहीं है। आप मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं और लोकतंत्र के प्रहरी हैं। आपकी तर्क शक्ति, आपका ज्ञान, आपकी प्रतिबद्धता ही न्याय का आधार है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सशक्त बनती है जब वह जनमानस का भरोसा हासिल करती है। जनता की यही आस्था और विश्वसनीयता हमारे न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। यह हम सभी का साझा दायित्व है कि किसी भी हालत में आम जनता का ये भरोसा न सिर्फ कायम रहे बल्कि और भी गहरा हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र से हम आगे बढ़ रहे हैं।
राजस्थान सरकार का स्पष्ट मानना है कि बिना त्वरित न्याय के विकास अधूरा है, न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है। इस कथन को हमारी सरकार गंभीरता से ले रही है। आज राजस्थान में 3 नए कानून को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। नए कानूनों के माध्यम से राजस्थान देश में सबसे तीव्र गति से न्याय पहुंचाने वाले राज्यों में से एक बन गया है। आज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को राजस्थान ने तेजी से अपनाया है। ये आपके कठोर परिश्रम से ही संभव हो पा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार न्यायपालिका को मजबूत बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। 42 नए न्यायालय स्थापित किए। हमारी सरकार द्वारा फलौदी, खैरतल, तिजारा सहित कुल 8 जिलों में एवं सेशन न्यायालयों का सृजन किया है। बड़ी सादड़ी और केसोरा पैटर्न में कैंप कोर्ट के स्थान पर नियमित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय का सृजन किया है। हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर में विशेष पॉक्सो एक न्यायालय का सृजन किया गया है। झुंझुनू में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट NI एक्ट न्यायालय का सृजन किया गया है। पहाड़ी, डीग एवं खैरतल, तिजारा में सिविल न्यायाधीश एवं न्याय एक मजिस्ट्रेट न्यायालय का सृजन किया गया है। आज राजस्थान में ई कोर्ट्स का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई, ऑनलाइन केस फाइलिंग, ई पेमेंट जैसी सुविधाएं से वादियों और अधिवक्ताओं दोनों को लाभ हो रहा है। राजस्थान के दूर दराज के गांवों तक न्याय पहुंचे, इसके लिए न्यायिक सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। लंबित मामलों के त्वरित निपटारा हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाई जा रही है। राजस्थान के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और ये आपके सहयोग से ही संभव हो सकता है। लोक अदालतों का व्यापक विस्तार किया जा रहा है, जहां आम नागरिक को शीघ्र और निःशुल्क न्याय मिल सके। विविध सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निर्धन वादियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भाई और बहनों, मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं कि सरकार और न्यायपालिका दोनों मिलकर के काम करते हैं। दोनों का काम है कि जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में बैठा है उसको न्याय की आवश्यकता है, उसके काम की आवश्यकता है, सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, उसको हम नीचे तक पहुंचाने का काम करें। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे अधिवक्तागण हैं, आप वो श्रेणी है जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर लोग आपकी मान्यता करते हैं, लोग जनता आप पर भरोसा करती है और जनता में आपका भरोसा है, क्योंकि जनता आप पर विश्वास करती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वो लोग हैं जो आपकी जो श्रेणी है उस पर जनता विश्वास के साथ साथ आप जो कहते हैं उस पर वो विश्वास करते हैं, क्योंकि आपका कहा हुआ एक वाक्य उसके लिए उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि कभी कभी इस तरह की बातें होती हैं कि कभी हमको जो सोचना चाहिए वो जनता हमसे प्रेरणा लेती है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी चाल को, हमारी ढाल को, हमारे वाक्य को पूरी जनता देखती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप सिर्फ अधिवक्ता नहीं है, इस देश के वो नागरिक हैं जो आपको अन्य नागरिक देख करके आपसे शिक्षा लेते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए बंधुओं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि चाहे हमारे न्यायपालिका हो, चाहे हमारी सरकार हो, दोनों के महत्व की कड़ी आप हैं। आप उन लोगों के परिवार को, उन लोगों के आने वाली पीढ़ी को आप बचा सकते हैं, आप उनको एक दिशा दे सकते हैं, आप वो दिशा लाने वाले व्यक्ति हो। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारी राजस्थान की सरकार आपके हितों को ध्यान में रखते हुए, क्यों कि आपके अगर हितों का ध्यान नहीं होगा तो न्याय ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे न्यायाधिपति हों, हमारे अधिवक्ता हों, उनकी जो आवश्यकता है सरकार हमारी उनको पूरा करे, और उनकी आवश्यकता वो होती है जो न्याय के लिए त्वरित देना होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने हमारे एजी साहब से, मैंने हमारे न्यायमूर्ति श्री संजीव जी से इस बारे में मैंने चर्चा भी की थी और मैंने पहले भी की थी। और हम चाहते हैं, क्योंकि अगर हमारी व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं होंगी तो हम उस व्यक्ति को न्याय नहीं दे पाएंगे। आज मैं देखता हूं हाई कोर्ट की स्थिति क्या है, इसमें कितना रजिस्ट्रेशन है, बैठने की व्यवस्था क्या है, हमारे
स्टाफ और वो बैठ नहीं पाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन क्या है कि वो बात आपसे नहीं कह पाते हैं, क्योंकि जब बात आती है कि हम इसको कहीं बाहर ले जाएं तो आपके अधिवक्ता उस पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने घर नजदीक में बना लिया। अरे भाई, आपके बाद भी तो घर बनाने वाले हैं, आपके बाद भी तो घर बनाने वाले हैं, उनका भी देख लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कई स्थान मैंने दिखाए और आगे भी मैं दिखा दूंगा कि जहां आपके हाईकोर्ट की आवश्यकता है, और आज के बीच में आप में कह करके जा रहा हूं, आप सभी स्थान बता दीजिए, बनाने की गारंटी हमारी सरकार की। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम कहते हैं, हमारे गुरुजी ने हमको पढ़ाया और आपने भी पढ़ा होगा, और आप भी आने वाली पीढ़ी को बताते हैं। वो क्या कहते हैं? परिवार की सुविधा अगर व्यक्ति का काम है और परिवार का भला है तो व्यक्ति का काम त्याग देना चाहिए कि नहीं त्याग देना चाहिए? आपने देखा है कि अगर परिवार का भला है और गांव का भला है तो परिवार का भला त्याग देना चाहिए गांव के लिए, और गांव का भला है और तहसील का भला है तो गांव के भले को त्याग देना चाहिए तहसील के लिए। अरे मेरे अधिवक्ता बंधुओं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप उन आने वाली पीढ़ी को देखिए, आने वाले उन अधिवक्ताओं को देखिए। आप इस बात को मत करिए आपका 10 रुपए का 5 रुपए का पेट्रोल ज्यादा चल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि आप उसको करेंगे। आज बंसी वाले की भी कृपा हो रही है। आज ये कार्यक्रम आपने इस बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से